Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपको जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल्स में, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप किस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स? ये आपकी एक लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप इस पॉजिटिव को इधर ले जाओगे नेगेटिव, उसके बाद अब इसमें आप वैल्यूज रखना स्टार्ट करोगे। जैसे आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करे थे उसी प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। आप केवल दो सॉल्यूशन निकाल कर भी इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने y इक्वल टू 0 रखा। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो x इक्वल नहीं 4 में से 0 गया तो इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार आपने y के स्थान पर क्या रखा, 1 रखा स्टूडेंट। x इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी कि 4 में से 1 गया तो 3। आप ऐसी वैल्यूज लगाएं जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो आपने देखा इस प्रकार से टेबल मेंटेन कर ली, x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x क्या आया, 4, और जब y की वैल्यू आपने 1 रखी तो x क्या आया था आपके पास, 3। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। आप ग्राफ कॉपी भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने x एक्सिस ड्रॉ करा, फिर आपका y एक्सिस ड्रॉ करा है। उसी प्रकार से इधर पॉजिटिव x और इधर नेगेटिव x, उधर पॉजिटिव की y की जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो आपकी x एक्सिस से ऊपर और ये x एक्सिस से नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से -1 -2 ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 ड्रॉ कर लिए। तो उस प्रकार से सबसे पहले हम इस पहले पॉइंट पर गए। तो ये पहला पॉइंट है आपका 4,0, यानी x पर चलना है आपको 4। पहले आप यहाँ पर थे, x पर आप कितना चले 4, y पर कितना चलना है आपको 0, यानी कि y पर चलना ही नहीं है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, यहीं पर आ गया 4,0। फिर आपका दूसरा पॉइंट है 3,1, यानी कि x पर पहले आपको 3 चलना है, 1 2 3, और फिर y पर कितना चलना है स्टूडेंट 1। तो ऊपर की साइड चलोगे आप y पर 1, यानी कि ये आ गया 1। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया 3,1। अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, स्केल लगाओगे। और स्केल लगाने के बाद यानी कि अपना स्केल लगाकर इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से आपने स्केल लगाया और इस प्रकार से अपना ये लाइन ड्रॉ कर दिया। आपने इस इक्वेशन का नाम भी रख दिया, यहाँ पर लिख दिया है जो इक्वेशन आपको दी हुई थी, x + y = 4। इस प्रकार ये आपका ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने एक जैसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया है स्टूडेंट, वो आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है। तो देखिए मैंने 4th पार्ट लिया है। 4th पार्ट आपका ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंट है। देखिए 3 = 2x + y। सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y = 3। फिर मैंने देखा कि ये 2x इधर पॉजिटिव, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, यानी कि हम किसी एक वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू x = 0, जब x के स्थान पर यहाँ 0 लगाओगे तो 3 - 2 × 0, ये तो हो गया 0, तो क्या बचेगा आपके पास 3। अब x के स्थान पर आपने 1 लगाया तो 2 × 1, यानी कि 3 - 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। इस प्रकार आपने टेबल बनाई, x की वैल्यू y की वैल्यू। जब x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की आई 3, और जब x की 1 रखी है तो y की क्या आ गई आपकी, x की जब 1 रखी है तो y की क्या आ गई, 1 आ गई। y एक्सिस ड्रॉ करा, x एक्सिस, और ये अपने नंबर्स ले लिए, इधर पॉजिटिव वाले नंबर, इधर नेगेटिव, ऐसे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव नंबर। तो पहला पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है 0,3, और फिर है आपका 1,1। तो आप देखते हो सबसे पहले आप यहाँ पर हो तो आपको x पर चलना है 0, तो 0 की वैल्यू यहीं पर, x और y की 0 वैल्यू यहीं होती है। उसके बाद आपको y पर कितना चलना है 3, तो आप ऊपर गए 1 2 3, तो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास 0,3। फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,1। पहले आप x पर 1 चले, फिर y पर 1 चलने के लिए आपको यहीं से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, ऊपर बिल्कुल सीधा। तो यहाँ आ गए आप 1, यहाँ पर y की वैल्यू 1। इस प्रकार से ये आपका दूसरा पॉइंट 1,1। अब आपने इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस प्रकार से अपना ये लाइन ड्रॉ कर दी है पूरी कंप्लीट।
तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हो गए। आप इनका नेम रखना चाहते हो नेम भी रख सकते हो। और यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई थी 2 वेरिएबल में, उसको हमने लिख दिया 3 = 2x + y। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि 2, 14, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14। आपको 2 ऐसी लाइनों के एग्जाम्पल देने जो इन दो इस पॉइंट से पास होती हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर, ऐसी कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती है एंड वाई और क्यू। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सॉल्यूशन डाल लिया, तो हम इस पॉइंट से पास होने वाली लाइनों की इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें पता है ये x की वैल्यू और y की। यदि हम x + y करेंगे, दोनों का ऐड कितना हो गया = 16, ये फर्स्ट एग्जाम्पल बन गया। एंड x - y, यदि मैंने x - y कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 14 क्या आ जाएगा आपका -12 आ जाएगा। जब आप 2 - 14 करोगे तो आपका -12 भी तो आएगा x - y, तो x - y = -12। इस प्रकार स्टूडेंट आप इनफाइनेट इक्वेशंस के एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है वी ड्रॉ इनफाइनेटली नंबर ऑफ लाइन्स। हम इससे इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से। एज, जैसे थ्रो ए पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ, जैसे एक पॉइंट से खींच सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, इससे भी आप इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। इसी चीज़ प्रकार इससे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट ये है, तो इससे भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता है, यानी कि 3y = ax + 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो हमने लिखा पहले गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है 3y = ax + 7। इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर आपको 4 रखना है इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि 3y के स्थान पर 4, तो 3 × y = ax। तो x के स्थान पर आपको क्या रखना है 3, तो a × 3 और +7। 3 का 4 में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3a + 7। देखिए 12 = 3a + 7, ये पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव, यानी कि 12 में 7 गया 5 = 3a। a मल्टीप्लाई a के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इसलिए ये किस में आ गया डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a = 5/3। देखिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपये एंड फॉर द subsequent distance it is 5 रुपये per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y रुपये, write a linear equation for this information and draw its graph। यानी कि स्टूडेंट इसने बताया यदि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने हों और उसके बाद सबसिक्वेंट और बाद वाले डिस्टेंस आपके 5 किलो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है, तो उसने बताया यदि डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर कवर्ड की और टोटल फेयर उसको 5 रुपये देना पड़ा है, तो इसकी लीनियर इक्वेशन बनाइए। और उसका क्या करना है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन डालकर आपने स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ है वो आपने लिख दिया गिवन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, द टोटल फेयर इज इक्वल टू y। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर कवर्ड की है, तो सबसे पहले वो फेयर फर्स्ट किलोमीटर का तो अलग लेता है 8 रुपये के हिसाब से, और फोर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल फेयर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का अलग और उसके बाद वाला डिस्टेंस का किराया अलग, उसके बाद टोटल। तो ये आ गया आपका टोटल किराया। तो फर्स्ट किलोमीटर का क्या है 8 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का 8 रुपये। इसके बाद आपका जो डिस्टेंस बचा रह गया, टोटल डिस्टेंस कितना था x, और जब x किलोमीटर वो
डिस्टेंस चल चुका है तो उसके बाद आपका एक कम हो जाएगा। तो इसका जो किराया आप निकालोगे वो कितने रुपए के हिसाब से निकालोगे? 5 रुपये के हिसाब से, क्योंकि उसने बताया बाद वाला किराया 5 रुपये के हिसाब से लगता है। तो इसमें आपने 5 का मल्टीप्लाई करा, दोनों फेयर्स को ऐड कर दिया, तो टोटल फेयर आपको कितना दिया हुआ है? वाई रुपये। हमने यहाँ पर वाई रुपये लगा दिया। तो 8 1 जा 8 प्लस 5 का इसमें करोगे 5x, इसमें करोगे -5 इज इक्वल टू वाई। अब आप देखते हो 5x इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 में से 5 गया 3 और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिए स्टूडेंट्स। हमें इसका ग्राफ बनाना है, इसलिए हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ 5x ये नेगेटिव है, ये आप सबसे पहले आप देखते हो ये पॉजिटिव थे इधर आकर नेगेटिव, और ये नेगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव, यानी कि 5x इज इक्वल टू -3 प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो गया स्टूडेंट्स? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस वाई अपॉन में आपका 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हो पुटिंग y इक्वल -2, आपने y के स्थान पर क्या रखा है? -2, यानी कि -3 प्लस -2 अपॉन 5, दोनों का ऐड हो गया -5 अपॉन 5। 5 से काटोगे तो आप कितने टाइम्स कटेगा? 1 टाइम्स, तो ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया। 5 1 जा 5। यदि आप y की वैल्यू -2 रखते हो तो x की क्या आती है आपके पास? -1। यदि आपने y की वैल्यू -7 रखी है तो x इज इक्वल टू -3 प्लस और -7 अपॉन 5, -3 प्लस -7 अपॉन 5, दोनों का ऐड हो जाएगा -10 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, माइनस आ गया आपके पास। इस प्रकार x की वैल्यू -1 और -2 और y की वैल्यू -2 और -7। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करे हैं इस प्रकार से, और पहला पॉइंट है आपका -1, यानी कि -1, है स्टूडेंट्स। ये पहला वाला जो पॉइंट है -1, तो सबसे पहले आप -1 पर चले, तो यहाँ से -1 पर आ गए। उसके बाद आप -2 पर जाओगे, तो -2 पर जाओगे तो नीचे आओगे तो ये आ गया आपके पास -2, तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है आपका -2, तो आप पहले -2 पर चले हो, -2 आ गया, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू -7, नीचे आ गए -7। इस प्रकार आपने स्केल लगाकर ये अपनी लाइन ड्रॉ करी है कंप्लीट। इस प्रकार से इसका क्या होता है स्टूडेंट? ग्राफ कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7, यानी कि आपको 4.6 फिगर दिया हुआ है और 4.7 फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। नीचे दिए हुआ है आपको, देखिए ये 2 फिगर दिए हुए हैं, एक तो फिगर ये है और एक फिगर ये है, यानी कि 4.6 के लिए इनमें से कोई एक इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड करनी है और 4.7 के लिए इसमें से, यानी कि जिसके लिए ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं तीनों, इसमें रखने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो आपको लीनियर इक्वेशन इसमें से निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें इन तीनों पॉइंटों को लगाकर देखोगे हर इक्वेशन में। सबसे पहले आप देखते हो ये स्टूडेंट्स, ये हमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तीनों पॉइंट्स यदि आपकी दी हुई इन 4th इक्वेशंस में से किसी एक में सेटिस्फाइड करेंगे, उसको हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने पहली वाली ली, ये y इक्वल क्या है आपका x है, तो मैंने ये पहला वाला पॉइंट ही ले लिया। y क्या है यहाँ पर +1 और x क्या है आपके पास यहाँ पर -1। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते, इसलिए ये पहली वाली इक्वेशन नहीं लेंगे। फिर आपने दूसरी वाली इक्वेशन ली, दूसरी वाली क्या है? x + y = 0, यानी कि पहला वाला पॉइंट चेक करोगे तो x है आपका -1 और y है आपका +1 = 0, दोनों को काटने पर क्या आता है? हमारा 0 आता है। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। अब इसमें आप चेक करोगे इस दूसरे वाले पॉइंट को, यदि आप यहाँ पर x के स्थान पर 0 लेते हो और y के स्थान पर 0 लेते हो तो 0 = 0, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया इसमें। अब आप तीसरा वाला पॉइंट देखते हो, x के स्थान पर क्या रखना है आपको? 1 और y के स्थान पर क्या रखना है? -1 = 0, यानी कि ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो 4.6 जो फिगर आपका 4.6 है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x + y = 0, यानी कि ये वाली लीनियर इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आ गया
ए वाले का x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसका जो आंसर आ गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फिगर 4.6। ऐसे ही आप 4.7 के लिए निकालोगे। 4.7 के लिए जब निकालोगे, देखिए स्टूडेंट्स बी वाले का आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फिगर 4.7। इसका करेक्ट तो है आपका ये वाला और इसका करेक्ट है आपका ये वाला। तो ये कौन सा है आपका y इक्वल आपका ये वाला और इसका है आपका ये वाला। तो इस प्रकार से इसमें आप वैल्यूज रख कर देख लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।